अभी हम बात ही कर रहे थे लक्ष्मी जी की, तो आप ये बता सकते हैं कि लक्ष्मी जी की पूजा हम कैसे करें दिवाली पे कि दिवाली अच्छे से मना पाए। एक्चुअली आपका जो क्वेश्चन है उसका तात्पर्य ये है कि ऑडियंस को बता दूं कि ये पूछ रहे हैं कि लक्ष्मी जी की पूजा ऐसे कैसे करें जिससे हमारे घर में धन की वर्षा हो। क्योंकि हम लोग नॉर्मली लक्ष्मी जी की पूजा किस लिए करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे घर में आकर बैठ जाए, विराजमान हो। अब यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ कि दिवाली के दिन लक्ष्मी जी जो होती है ना, वो हमारे घर पर आती है। तो सबसे पहला जो काम होता है, अगर आप चाहते हो कि वो लक्ष्मी जी आपके घर में ही विराजमान रहे, आपके घर का जो आंगन होता है उसका शुद्धिकरण करना पहले बहुत जरूरी होता है। तो दिवाली से एक दिन पहले आप अपने आंगन को पूरा, जैसे पहले के जमाने में आपने देखा होगा गाँव में वो लीपा पोती करते थे, है ना। तो हम भी गेरू आता है उससे आप लीप सकते हो पूरा, उसके ऊपर रंगोली बना सकते हो जिसमें आप शुभ लाभ लिख लो और लक्ष्मी जी के पैर वो कर दो। सबसे पहली पूजा तो आपको वहीं से शुरू करनी कि आपका आंगन जो है वो साफ सुथरा होना चाहिए। दूसरी एक और बात बताना चाहती हूँ कि जो लोग ये चाहते हैं कि दिवाली की पूजा करके उनके घर में लक्ष्मी जी स्थिर हो जाए और बैठ जाए, उन सारे मेल्स को मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि आपके घर में जो भी स्त्रियां हैं ना, जैसे आपकी माता होती है, आपकी बहन है, पुत्री है या आपकी वाइफ है, आप उनका सम्मान जरूर कीजिए। क्योंकि दिवाली में चाहे मैं आपको पूरी मतलब बता भी दूंगी किस तरह से पूजा करनी, लेकिन जिन घरों में स्त्रियों की आस्था को ठेस पहुंचाया जाता है या उनकी कदर नहीं की जाती, वहां पर लक्ष्मी जी कभी विराजमान नहीं होती है। तो आप चाहते हो कि हमारे घर में बहुत पैसे आए, तो आप अपने घर की स्त्रियों का मान सम्मान बढ़ाइए। दीपावली के पहले उनके लिए भी कुछ अच्छी चीजें, जितनी आपकी शक्ति है, जो भी आप कर सकते हैं, अपने घर की स्त्रियों के लिए कुछ ना कुछ कीजिए। अपनी माँ को दीजिए, अपनी सिस्टर को दीजिए, अपनी बेटी के लिए कुछ कीजिए, अपनी वाइफ के लिए कुछ कीजिए। घर की स्त्रियां खुश होती है ना, आधा काम तो आपका बिना पूजा के हो जाता है। उसके बाद में आप अपने घर में, आप हम लोग बोलते कि कलश है उसकी स्थापना करनी पड़ती है, क्योंकि लक्ष्मी जी को कलश और कमल ये दोनों बहुत जरूरी होता है। एक कलश की स्थापना कीजिए, उसके कलश के अंदर आपको 51 के कॉइन्स डालने, मतलब 5-5 रुपए के 51 करके कॉइन्स डाल दीजिए, ठीक है। 5-5 कीजिए और एक कॉइन्स डालिए, 50 हो गया और एक 1 रुपए का कॉइन डालिए। अब उस पानी में थोड़ा सा ना गंगा जल डालें और आधा ही भरना है। गंगा जल डालिए, थोड़ा पानी डालिए। उस कलश की स्थापना आपको चावल के ऊपर करने हैं, जो चावल अक्षत चावल होना चाहिए, मतलब टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए। और आपको उसको स्थान देना है, लाल कपड़ा बिछाना है, उसके ऊपर अक्षत रखने हैं, उसके ऊपर आप पूरा वो रख दीजिए, लोटा जो हम लोग रखते हैं। अब जब आप वहां पर नारियल रखेंगे उसके ऊपर, तो नारियल का जो मुंह होता है वो नीचे की तरफ होना चाहिए और आसोपालव के पत्ते नहीं रखने। उसके बदले आपको वहां पर नोट्स रखनी है, 7 नोट्स रखनी है, ठीक है। जैसे आप 50 रुपीज के नोट से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर साल इसी तरह करती हूँ। आज मैं 500 के नोट पे आ, क्योंकि उसके बाद कोई नोट्स नहीं है बड़ा। तो आपने 50 रुपए से चालू किया, 50, 100, 200 की नोट से चालू करो। हर साल आप देखेंगे कि आपके घर में पैसे जो है वो बढ़ते जाएंगे, मेरा अनुभव है। और मैं बताना चाहती हूँ, आपने कर लिया, उसके बाद में लक्ष्मी जी की आप मूर्ति रख दीजिए, साथ में गणपति रख दीजिए, सरस्वती जो होते हैं उनको रख दीजिए। उत्तर दिशा में बैठ के करना है और वहां पर ओम श्री महालक्ष्मी नमः ये बोलने के बाद में आपको 108 बार कमल गट्टा जो होता है वो चढ़ाना है लक्ष्मी जी को। 108 बार ओम श्रीम श्रेया नमः बोलना है। उसके बाद में आपको गुलाब चढ़ाना है और लास्ट में आपको विष्णु भगवान की प्रार्थना करनी है। आरती जो भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कंप्लीट विष्णु भगवान से ही करना है। भोग में आपको शहद रखना है, केसर रखना है, कोई मिठाई रख दीजिए। आप अगर इसी प्रकार अगर आप पूजा करते हैं तो आप देखेंगे, आप मुझसे मतलब मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर करती हूँ, इतने आपके घर में मतलब पैसे जो है उसकी प्रॉब्लम तो खत्म हो जाती है। क्योंकि जो मैंने विधि बताई है वो विधि में ही इतना सारा तात्पर्य है, उसका जो अर्थ है वो इतना है कि आपने हर चीज को, हर एनर्जीज को बुलाया है, सम्मान दिया आपने। अपने घर में स्त्रियां हैं, फीमेल एनर्जी को, लक्ष्मी क्या है, फीमेल एनर्जीज है, तो फीमेल एनर्जी को। और जब पूजा करें ना, तो ये नहीं है कि सिर्फ पत्नी बैठ के पूजा करे, पति भी साथ में अगर है तो विराजमान होना चाहिए। दोनों को मिलके पूजा करनी, और फिर देखिए घर में कितना धन धान्य और पैसों की समृद्धि आती है और कैसे आप खुश हो जाते हो। तो वो जो कलश लिया है वो कोई भी कलश चलेगा? तांबे का कलश सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है। लेकिन बहुत लोग हैं जिनके पास तांबे का नहीं होता है, आप स्टील का कलश भी ले सकते हो, लेकिन प्रेफरेबल तांबे का कलश होता है। अच्छा, ठीक है। और दूसरे दिन जब आपकी पूजा हो गई, आपको उस दिन तो रात में सब वैसे रखना। दूसरे दिन जो नोट्स है ना, उस नोट्स को आपको अपने पर्स में, जहां पर आपकी तिजोरी वहां रखना है, उसको खर्च नहीं करने। उसका रहस्य मैं बता दी, क्योंकि वही जो 7 नोट है ना, वो आपके बाकी के पैसों को आपके घर में लाएगा। और आप मुझसे लिख के ले लीजिए, आपका अनुभव मुझे बताना। आप इस दिवाली इस तरह से पूजा कीजिए, आप मुझे बताना कि आपको क्या लाभ मिला। और मैं सारे अपने जो भी यहाँ पर ये पॉडकास्ट दिख रहा है उनको भी मैं बताना चाहती हूँ, आप इस प्रकार से पूजा करके देखिए और फिर देखिए लक्ष्मी माँ की अष्टमी कृपा आपके पास कैसे आती है।